हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। एग्ज़ाम के स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए फ्यू के एजुकेशन बायोलॉजी की कई सारी मास्टर क्लासेस को आपके सामने लाया है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा नंबर गेन करने होते हैं इसीलिए। तो आज की क्लास में हम बायोलॉजी चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जा कर के वहाँ से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। यदि कोई डाउट होता है तब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हम वेरी शॉर्ट कवर करेंगे। वेरी शॉर्ट है, ओव्यूलेशन इज द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेशन होगा वो हमें किस फेज में देखने को मिलेगा। आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक डायग्राम है, उसमें 3 स्टेजेस बताई गई हैं। ठीक है, तो जो बीच वाली एक तो स्टार्ट होने वाली फेज है और एक एंड होने वाली स्टेज है। बीच की स्टेज आती है जिसमें कि ओवम, ये जो एक स्ट्रक्चर होता है कवर, उससे अंदर ओवम रिलीज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो इसमें भी यही पूछा है ओव्यूलेशन किस स्टेज में होता है, तो इस स्टेज को बोला जाता है प्रोलिफरेटिव फेज एट एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव स्टेज। इस स्टेज में ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन मतलब ओवम जो है वो रिलीज हो जाएगा और पीछे का जो बचेगा वो यहीं पे ही रह जाएगा कुछ हार्मोन को रिलीज करके। ठीक है, जो कि हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन सेकंड, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियम फॉलिकल रिग्रेस इन। अभी जो बताया था ये ओवम, ये एक बाहर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ओवम है। ठीक है, इस ओवम को ऐसे कर देते। ठीक है, अब ये इसको यहाँ से रैप्चर करके और यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगा। अब ये खाली खोखला कवर बचेगा, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसमें ये क्वेश्चन पूछा रहा, तो इसको हम बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब आगे जा कर के ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ। मतलब यदि किसी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो कौन से जो किट आती है प्रेगनेंसी टेस्ट की, तो कौन सा हार्मोन उसमें होता है। ठीक है, सिंपल सा। तो HGH, शॉर्ट फॉर्म में HGH, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इस नाम को आप याद रख लेंगे, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लेजेंटा। ये है एक, ठीक है, ये है एक प्रेग्नेंट लेडी, ये अंदर है उनका फीटस, ये फीटस मान लेते हैं इस, और ये बाहर होगी प्लेजेंटा पूरी जिसके अंदर फीटस है। तो इस प्लेजेंटा जो है, ये प्लेजेंटा और ये फीटस दोनों आपस में किससे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, किससे कनेक्ट होता है, इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड यानी जो भ्रूण नलिका होती है उससे ये कनेक्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड, यहीं से उनको ऑक्सीजन जाएगा, यहीं से उनको सारा का सारा न्यूट्रिशन जाएगा। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट और ये वेरी शॉर्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन, द सॉलिड मास 8 to 16 सेल फ्रॉम जायगोट माइटोटिक डिवीजन। चलिए, इसमें ये पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म ओवम मीट कर गए। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये सिंगल सेल है। ठीक है, जाइगोट हो गया। अब ये इसमें माइटोसिस कंटिन्यूसली होगा, माइटोसिस। तो यहाँ पे ये एक है, अब यहाँ पे ये 2 सेल बन जाएंगी, फिर ये ऐसे करके बहुत सारी सेल्स इसको कवर कर लेंगे। तो ये ना स्टेजेस में चलता है, मतलब 2 हुई, 2 से 4 नहीं, 4 से 8 हुई। तो इसमें कौन सी स्टेज पूछी है, 8 से 16 सेल बनने की स्टेज को क्या बोला जाता है, क्योंकि जितनी बार सेल डिवाइड होंगी उसमें उनका अलग अलग नाम होगा। ठीक है, तो 8 to 16 की जो स्टेज है उसको बोला जाता है मोरुला स्टेज। इसके बाद एक और नाम सुना होगा आपने, ब्लास्टुला। ये जब ये 16 हो गई, 16 से आगे जो भी सेल फर्दर डिवाइड होगी उनकी काउंटिंग वाली स्टेज को ब्लास्टुला बोला जाता है, और पहले को जब 8 to 16 होंगी तब बोला जाता है मोरुला स्टेज। चलिए नेक्स्ट, अब ये शॉर्ट टाइप आंसर। चलिए,
तो अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक लेबल डायग्राम बनाना हुआ है जो कि इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो ये है पूरा डायग्राम जिसको मैं अलग से बना देती हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये मैं बनाते जा रही हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। ये किया, यहाँ पर ये 2 गोले बना दिए, यहाँ पे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से ये 2 गोले यहाँ निकाल दिए, फिर ये इनका नाम अभी बताऊंगी, और ये फिर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये अब यहाँ से ये यहाँ से ऐसे इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये करेक्ट हो जाएगा। बस ये बन गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही सिंपल सा, देखिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही पेन, कलरफुल पेन का तो यूज़ करेंगे नहीं, है ना, तो सिंपल पेन का यूज़ करके आप इस तरीके से बना सकते हो। बस क्या करना है, ये बन गया डायग्राम, उसकी लेबलिंग करनी है ना। ये हो गई ये हो गया हमारे यूरेटर हो गया, ठीक है। ये इसको बोल दिया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमिस। ये हो गई हमारी टेस्टिस, इसको बोल दिया हमने पीनस, ठीक है। इसको ये हो गई हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। यहाँ पे एक और ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। फिर इसके बाद ये होगी सेमिनिफेरस, है ना, इसके बाद होगी सेमिनल, ये नेक्स्ट, ये ठीक है। ये हो गई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये जो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर का सेमिनल वेसिकल, ठीक है, टेस्टिस। तो आप इस तरीके से जा कर के जो डायग्राम है वो आप बना सकते हैं, सिंपल सा। बस क्या करनी, लेबलिंग कर लेनी बस। अब इनका फंक्शन और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं एजुकेटरी डक्ट, मतलब कि देखिए, ये टेस्टिस है, यहाँ पे अंदर स्पर्म बनेगा, यहाँ से बन करके मैच्योर होने के लिए एपिडिडाइमिस में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आएगा, अब जब टाइम आएगा रिलीज होने का, तो यहाँ इससे जा करके यहाँ चलेगा। यहाँ पे मेक इस यहाँ पे होता है स्टोरेज, यहाँ से बन गया, अब यहाँ पे आके बहुत सारे स्टोरेज हो जाएंगे। तो इनको यदि खाने नहीं मिलेगा तो ये तो मर ही जाएंगे। तो ये खाने के न्यूट्रिशन लेने के लिए यहाँ पे जाते हैं। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल है, ये इनको कैल्शियम वगैरह देगी, है ना। फिर इसके बाद ये बल्बो यूरेथ्रल, ये क्या करेगी, जब स्पर्म को बाहर एजुकुलेट मतलब निकालना होगा, तब टेस्ट ये जो पीनस है इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगी ताकि स्मूथली यहाँ से जो स्पर्म है वो रिलीज हो जाए, ठीक है। ये इनका फंक्शन है, इस आपको एग्जाम में फंक्शन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो इतने सारे ये जो नाम हैं, यदि आप इनको ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं जो मेन मेन नाम मैंने बताया उतना ही आप लिख सकते हो और उतना ही डायग्राम बना सकते हो, जो नहीं कि ये बनाओ, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने के, तो बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम 2 मिनट में बना करके देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कर दिया, फिर ये डायग्राम जैसे बना रहे हैं आप उसी तरीके से बनाते जाएंगे, बहुत ही सिंपल सा, तो जल्दी से बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ये एक लेयर बना दी, यहाँ पर ये एक लेयर, और यहाँ पर एक लेयर, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एक लेयर, ठीक है। बस इतना हो गया इस पे, और यहाँ कुछ इस तरीके का सब, ठीक है। अब हम इनकी लेबलिंग देख लेते हैं कि क्या क्या इनके नाम होंगे, चलिए। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक पाइप जैसा होता है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब। लेकिन इस फैलोपियन ट्यूब के भी कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गया यूट्रस,
यूट्रस, ये हो गया सर्विक्स, ये हो गई सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल, ठीक है। और सर्विकल कैनाल हो गई, और वेयर ये हो गई सर्विकल कैनाल। फिर इसके बाद ये हो गई वजाइना, ये हो गई है वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ये हो गई है हमारी ओवरी, तो एक ओवरी जो है लेफ्ट साइड, एक ओवरी राइट साइड, तो ये होगी हमारी ओवरी। ओवरी इससे कनेक्टेड होगी लिगामेंट के थ्रू, मतलब छोटी छोटी सी मसल सेल्स होंगी जिनके थ्रू ये अटैच होगी, कि हवा में तो लटकेगी नहीं, तो ये होगी लिगामेंट जिनके थ्रू ये यहाँ से अटैच होगी। अब इनको बोलते हैं फिमरी। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से ओवरी से जो भी ओवम बनेंगे, इन ओवम को रिलीज, इनको पकड़ना है, तो पकड़ने को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिमरी, फिमरी, ठीक है, फिमरी। इसको बोलेंगे एम्पुला। ये हो गया इस्थमस। अच्छा, अब इसमें भी इनके अच्छा फंक्शन मैं बताती हूँ, ठीक है। ये हो गई अब इस यूटेनस के अंदर जो है 3 तरीके की ये लेयर्स होती हैं। ये एक बीच में बनाई, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिमीट्रियम, बीच की मायोमेट्रियम और अंदर की एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर्स होते हैं। इनका नाम या सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है। अब इनका हम फंक्शन लिख लेते हैं, क्या-क्या होता है यहाँ से। यहाँ पे एग जो है रिलीज हो गया, फिमरी ने कवर कर ली। अब यहाँ पे छोटे-छोटे से ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ से ओव्यूल को यहाँ से निकल के यहाँ जाना है, मतलब ऊपर की तरफ चलना है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये जो अंदर इनको बोलते हैं सीलिया। सीलिया, ये जैसे हवा चलती है तो पेड़ मोशन में आ जाते, पत्तियां हिलने लगती हैं, सेम इसी तरीके से जो सीलिया है वो इस तरीके से मूव करते हैं। मूव करेंगे तो एग जो है वो धीरे धीरे खिसक करके आगे आएगा। अब एम्पुला में बैठ करके वो जो है वेट करेगा। अब यहाँ पे स्पर्म आएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जबकि जो इस्टमस है ये फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस की कनेक्शन वाला पार्ट है इस्टमस, ठीक है। अब पेरिपी, और अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एग यहाँ से आकर के यहाँ पे या फिर यहाँ दोनों में से कहीं पर भी, यहाँ इसको होल्ड करने के लिए कोई तो चाहिए था कि जो एंडोमेट्रियम इसको होल्ड करने का काम करेगी, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये हो गया। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें इसका हम ये कंप्लीट स्ट्रक्चर देखिए, टेस्टमस, एम्पुला, ये देखिए फेलोपियन स्टमस, एम्पुला यहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन, फंडिबुलम, फिम्बरी, ओवरी, सर्विकल एंडोमेट्रियम, ये देखिए ये सारा कुछ इस सब से बना हुआ है। यदि आपको ये बनाने में दिक्कत होती है तो आप ये वाला डायग्राम बहुत ही आसान से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट 2 मेजर फंक्शन टेस्टिस और ओवरी, वृषण और अंडाशय, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी इन दोनों के आपके दो फंक्शन लिखने, तो सिंपल सा है, ठीक है। सबसे पहले टेस्टिस का डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिस क्या करता है कि स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। तो द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के थ्रू पहला काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना है। यदि आपको ये वाली लाइन नहीं भी लिखनी है, नाम बहुत कठिन लग रहा है, तो सिंपल सा टेस्टिस का पहला काम क्या है, स्पर्म को प्रोडक्शन करना है। स्पर्म के प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और इसका काम, तो पहला काम तो ये हो गया। सेकेंडरी काम है इसका टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको सेक्स हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि ये जब प्यूबर्टी की स्टेज आएगी 12, 13, 14 साल में, तो जितने भी ये जेंडर को डिसाइड करने वाले जो भी कैरेक्टर डेवलप होंगे वो सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन ही डेवलप करेगा, जो कि लीडिंग सेल से निकलता है। तो आप सिंपल एरिया इतना लंबा भी याद ही रखता है। तो टेस्टिस का पहला काम है स्पर्म को रिलीज करना, दूसरा काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना है, सिंपल, ठीक है। अब ओवरी का देख लेते हैं। सेम इसका ओवरी का काम है oogenesis करना, मतलब ओवा यानी ओवम को प्रोड्यूस करना। दूसरा प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना, जो कि फीमेल सेक्सुअल हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा, जो इधर का है उसी का उल्टा आप इधर कर देंगे तो आराम से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम ऑफ द हार्मोन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन
स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन। इसमें कौन-कौन से हार्मोन इवॉल्व यानी इंक्लूड होते हैं वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे 4 हार्मोन दिए हैं, बस इनका एक-एक फंक्शन हमें लिखना होता है कि शॉर्ट टाइप है। ल्यूटिनाइजिंग ऑप्टिक, शॉर्ट में इसको एलएच बोल देते हैं। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में एलएच लिखा है ना, इसका ये फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर मान लीजिए आपको वन वर्ड में, फिलअप में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है कि एलएच का फुल फॉर्म, है ना? तब आप इसको भी याद रखेंगे, तो यहाँ पे एक साथ आपके 2 आंसर कवर हो रहे हैं, ठीक है? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट यानी जगाएगा, तो ये हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा एंड्रोजन, ठीक है? अब पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये लीडिंग सेल से निकलेगा, ठीक है? लीडिंग सेल जो है पीछे क्वेश्चन में बताया था, जो लीडिंग सेल है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगी, ठीक है? तो उसको इनिशिएट मतलब उसको जगाना पड़ेगा कि उठो और अब जा कर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करो, ठीक है? तो उसको जगाने का काम कौन करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ठीक है? और ये एंड्रोजन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन दैट इज, अच्छा ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है? तो जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे ऑब्वियसली वो पिट्यूटरी से होंगे, लेकिन पिट्यूटरी जो होती है इसके 2 ऐसे पार्ट होते हैं। तो ये अगर फ्रंट में है तो एंटीरियर और पीछे है तो पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है? तो एंटीरियर पार्ट यानी सामने फ्रंट वाले पार्ट से रिलीज होगा ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पहले एक हम यहाँ पे देखते हैं देखो, ये हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन में इधर कहीं होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है? जब किसी की मतलब ये क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस इसलिए हम यहाँ पे बात मेल की करेंगे। तो जब 13 या 14 साल की एज होगी, प्यूबर्टी हिट करेगी, तब ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये जो है हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि अब जो है प्यूबर्टी हिट होगी तो आप हार्मोन को रिलीज़ कीजिए, ठीक है? इस तरीके से तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये करेगा जीएनआरएच हार्मोन को रिलीज़, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज़ करेगा एफएसएच और एलएच हार्मोन को, ठीक है? अब ये जो एफएसएच हार्मोन है, ये जो एलएच है, ये जाएगा लीडिंग सेल्स के पास और जाकर के टेस्टोस्टेरोन को, एंड्रोजन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है? मतलब जगाएगा कि उठिए अब आपको रिलीज करना है। जबकि जो एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जाएगा सर्टोली सेल्स के पास में और उनको जगाएगा, जिससे जाकर के वो जो है जो स्पर्म सेल हैं, ठीक है? स्टेम सेल्स हैं, उनको इनिशिएट करेगा कि अब आप जो है स्पर्म को प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है? अब यहाँ आ जाते हैं वापस से गोनाडोट्रोपिन, ये देखिए एफएसएच और एलएच हार्मोन को रिलीज करेगा। एफएसएच का काम क्या होता है? सर्टोली सेल्स के पास जाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस को आगे इनिशिएट करने का काम करेगा, ठीक है? स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म, क्योंकि अभी बताया था सर्टोली सेल्स का काम होता है न्यूट्रिशन को देने का, तो जो स्पर्म छोटे-छोटे से अंदर बन गए उनको ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। तो इमेच्योर स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्मेटोज़ोआ यदि बन जाते हैं तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि आप आगे भी क्वेश्चन में देखेंगे। एंड्रोजन इनहिबिट प्रोडक्शन रेगुलेटर, यदि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को आपको आगे बढ़ाना है तो पूरे जब तक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलेगी मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन चलेगा, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होता रहेगा, ठीक है? अगर ऐसे याद नहीं रहता है तब आप इस तरीके से चार्ट बनाकर भी याद कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही आसान हो। चलिए अब क्या करना है, एक स्पर्म का आपको डायग्राम बनाना है। यही साइड में वो बना देती हूँ सिंपल सा इस तरीके का। ये एक डायग्राम है, ये हो गया कॉल्ड स्ट्रक्चर, और ये इधर से एक अंदर एक फ्लैजिला निकाल देते हैं, ये हो गया एक, ये पूरा हेड है, ठीक है? ये पूरा का पूरा हेड है, ये एक्रोसोम है, ये अंदर न्यूक्लियस है,
है ना? ये नेक बोन देते हैं इसको, ये हो गई हमारी टेल, हेड, नेक और टेल। तो टेल के अंदर ये लंबा सा फ्लैजिला वुमेन के लिए होगा और यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो स्पर्म है उसको मेल बॉडी से निकल कर के फीमेल बॉडी तक में इस्टमस एम्पुला तक जाना है, तो उसको एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी के लिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब पूरी एनर्जी दे चुका होता है तो इतना जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है, केवल हेड बचता है, क्योंकि हेड में ही तो न्यूक्लियस है। तो ये जो एक्रोसोम जैसे ही यहाँ पे ओवम के पास जाएगा और फिर ये पोर्शन तो यहाँ से हट चुका है ना, केवल इतना पोर्शन बचेगा, तो न्यूक्लियस इस ओवम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बताई। ये देखिए, ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, ये टेल हो गया, अंदर फ्लैजिला, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये नेक हो गई, ये न्यूक्लियस हो गई, ये एक्रोसोम हो गया, बाहर सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल, नीरोप्लाज्मा। सेमिनल जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा जो सेमिनल वेसिकल से रिलीज होगा, यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था ना अभी, ये यहाँ से ये है प्रोस्टेट ग्लैंड और ये है सेमिनल वेसिकल। तो ये क्या क्या रिलीज करेगा, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे, ये यहाँ पे पूछा है तो सीख रहे। तो ये एसेसरी ग्लैंड्स जिसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन क्या क्या काम करते हैं ये देख लेते हैं। तो ये पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए अभी छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और यहाँ पे ये पीनस और यहाँ पे ये है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस, और ये यहाँ से अटैच है ना, फिर यहाँ से ये इधर से अटैच है और इधर से ये अटैच हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें यहाँ से स्पर्म रिलीज हुए, इसके थ्रू यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, अब जो वाइट कलर का एक लिक्विड सा निकलता है, तो एक्चुअली में वही है सेमिनल वेसिकल। इस सेमिनल वेसिकल बहुत सारे स्पर्म होते हैं, लगभग 2 से 3 मिलियन। ठीक है, 10 ml में 2 से लेकर के 3 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। तो अगर स्पर्म है तुमको खाने पीने के लिए भी तो चाहिए है, तो वो सारा ये जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो देने का काम करती। इन सभी ग्लैंड से, ग्लैंड कौन कौन से, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड पहला, दूसरा सेमिनल वेसिकल और तीसरा है बल्बोयूरेथ्रल। ये तीनों ग्लैंड को देखिए लिखा हुआ है एसेसरी सेक्स ग्लैंड ऑफ मेल्स, मतलब मेल में ये एसेसरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब इन तीनों ग्लैंड से जो जो मटेरियल रिलीज हुआ है उसका कंपोजिशन पूछा और क्या काम करते हैं ये पूछा है। ठीक है, देखिए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कैल्शियम रिलीज़ करेगा, मतलब कैल्शियम इसलिए ताकि थोड़ा बहुत उसको एनर्जी मिलती है, फ्रक्टोज खाने के लिए एनर्जी तो चाहिए। ठीक है, और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है इसमें जो एक स्मेल बदबू सी होती है वो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से आती है। बाकी खाना और जो न्यूट्रिशन है वो सेमिनल वेसिकल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना वहाँ से आएगा। अब बल्बोयूरेथ्रल एक ऐसा रिलीज़ करती है, इसका वैसे तो इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका काम केवल इतना है कि पीनस को पेनिट्रेट करवाना, बस। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया। चेक नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन किसको कहा जाता है, ये अभी पिछला भी हमने डिस्कस किया, पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस ये क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जब स्पर्म ये है, ये अभी बच्चा है, ठीक है, अभी कोई काम नहीं करेगा, तब हम इसको बोलेंगे स्पर्मेटिड। जब ये न्यूट्रिशन ले करके खाना खा के एक्टिव हो जाएगा, मतलब जो हमने पढ़ा ना सेमिनल वेसिकल प्लाज्मा जो है वो उसको खा करके लोकोमोशन करने लगेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने लगेगा। तो जब वो, अच्छा यहाँ पे 2 वर्ड है, नॉन मोटाइल और मोटाइल। मोटाइल मतलब मोटे से नहीं, ये नॉन मोटाइल मतलब कि वो
पड़ा हुआ है, आगे नहीं जाएगा, जबकि मोटाइल का मतलब है वो एक्टिव हो चुका है और आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो नॉन मोटाइल जब है तो हम उसी स्पर्म को बोलेंगे स्पर्मेटिक, इमेच्योर है, जब मैच्योर हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे, मतलब मैच्योरेशन प्रोसेस सिंपल सा स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्म मैच्योर हो गई, ये देखो ये लिखा है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब बहुत सारे मैच्योर हुआ है तो कोई एक रखने के लिए कोई जगह चाहिए, तो ये कहाँ चले जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर ये इस तरीके से मुड़ा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है, सैटोली सेल्स इनटू अंदर बने, मैच्योर हो गए खा करके, अब फिर जब यहाँ जा कर के ये स्टोर हो जाएंगे तब इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। मैच्योर होने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, और मैच्योर हो गया अब जा कर के स्टोर होना है, क्योंकि एक्टिव तो हो गए तभी तो चल करके जाएंगे, तो मैच्योर होने के प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन, ठीक है। समझ में आए दोनों वर्ड, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ द, अच्छा इसमें कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कुछ हार्मोन्स दिए गए थे, वैसे यहाँ पे कुछ आपको पार्ट दिए हुए हैं, उनकी आपको डेफिनेशन लिखना है। पहला है कार्पस ल्यूटियम, एंडोमेट्रियम, एक्रोसोम और फ्यूवी, ठीक है। अच्छा ये इसमें जो था स्पर्मिएशन, जैसे मैं आपको एक छोटे छोटे से डायग्राम बना करके समझा रही हूँ, यदि एग्जाम में आपके पास टाइम है तो आप एक छोटा सा एक रफ डायग्राम बनाइए, ऐसे क्या हो, जो आपकी कॉपी चेक होगी तो जो कॉपी चेक करने वाले वो आपकी कॉपी देख करके बहुत खुश हो जाएंगे, हो सकता है कि अगर जहाँ पे एक नंबर काटना हो तो वहाँ पे आधा ही काटे, ठीक है। तो अगर किसी भी थ्योरी में या फिर आपके पास जो भी बुक है जिससे आप अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें डायग्राम नहीं भी है तो भी आप डायग्राम बनाइए, ठीक है, रफ बनाइए, जैसे मैं बना रही हूँ तरीके से रफ डायग्राम बनाइए। तो पहले देख लेते कार्पस ल्यूटियम में होता क्या है, तो मैं यहीं पे ही बता देती हूँ एक न्यू ऐड करके, कार्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा फेस पड़ा हुआ होगा आपने 3 फेस, तो ये है ग्राफियम फॉलिकल, ठीक है, यहाँ से जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है, तो बाद में जो बचा हुआ खोखला कवर खस्ता है इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब यही कार्पस ल्यूटियम जो होता है प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, उस हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है, ये रिलीज करेगा। तो देखिए लिखा है ये ग्राफियम फॉलिकल के रप्चर होने से रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। जब प्रोजेस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन बहुत ही हाई हो गया तो अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब तो ठीक है, कंटिन्यूसली 9 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करता रहेगा, लेकिन मान लीजिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा ना, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब सिंपल सा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH कहाँ से रिलीज़ होता है, हाइपोथैलेमस से, तो वो हाइपोथैलेमस को जाकर के स्टिमुलेट कर देगा, ज़्यादा देगा, और वहाँ से FSH और LH रिलीज़ होंगे जो कि फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को डाउन कर देगी। उसके में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है है ना, उसको ये लोग रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। चलिए अब है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अभी बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो यूट्रस होता है उसके अंदर छोटी छोटी सी लाइनिंग होती है ना, तो सबसे अंदर वाली लाइनिंग को बोला जाता है एंडोमेट्रियम, सबसे बाहर वाली को पेरीमीट्रियम, और एंडोमेट्रियम और पेरीमीट्रियम दोनों के बीच वाली लाइन को बोला जाता है मायोमेट्रियम, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो जो ओवम है जब फीटस में डेवलप होगा तो उसको होल्ड करने के लिए कोई लेयर चाहिए, तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है यही होल्ड करती है उस ओवम को। प्लेजेंटा बनना भी धीरे धीरे एक्चुअल में वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिम्बरी। फिम्बरी अगर मान लीजिए यहाँ से ओवम रिलीज हुआ तो ऐसा ना हो कि ओवम नीचे कहीं ब्लड के साथ में फ्लो हो जाए, तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए भगवान ने कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे ही ओवम रिलीज हो वैसे ये हाथ इसको पकड़ लेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको फिम्बरी बोलेंगे, और फिर एम्पुला में ये भेज देगा, ठीक है। तो ये लिखा है कलेक्शन ऑफ द ओवम, ओवम का है, फिर सीलिया के थ्रू इसमें आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर आपको इसमें जैसे आपको लगता है कि कोई थोड़ा और डिटेल का, इसकी जो प्रीवियस वीडियो उसमें जा कर के देख सकते हैं,
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राफियम फॉलिकल। ग्राफियम फॉलिकल मतलब मैच्योर हो चुका हुआ एग है, ठीक है, उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। लवी फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम रेडी है। देखिए ये है एक ओवम, ठीक है, ये एक दूसरा कलर ले लेते हैं, एक ये ओवम है, हाँ येलो, देखिए ये एक ओवम है, ठीक है, ओवम ये ओवम के अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है एंथ्रम, मतलब कैविटी बन गई, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है सिंपल सा, ठीक है। ये है ग्रेन्युलोसा सेल है जो कि खिसक खिसक करके किनारे किनारे की तरफ जाती रहती है, और इसके बाद एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, कोई सेल नहीं होती, उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये जो खाली जगह है इसको बोला जाता है एंट्रम। बेसल लैमेला ग्रेन्युलोसा सेल जो गोल गोल दिख रहे हैं ये, ठीक है। तो बस इतना बन गया। यह है ग्राफियम फॉलिकल का डायग्राम। यदि आप एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कलरफुल तो नहीं, आपको पेंसिल का ही यूज करना है, ठीक है। तो ये ग्राफियम फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को आपको जो है डिस्क्राइब करना है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब ये देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब ये टेस्टिस है, ये यहाँ से इस तरीके से निकला हुआ पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन होता है ये यहाँ पर देखना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या सेमीफेरस ट्यूब्यूल जो है ये देखिए लिखा, स्पर्म टेस्टिस से जब रिलीज होते हैं ना तो वो स्टोर होने के लिए सेमीफेरस ट्यूब्यूल में ही आएंगे। देखिए डायग्राम नहीं बना, लेकिन मैंने आपको डायग्राम से बताया ना, तो सेम ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में सिचुएटेड होते हैं, रहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया मतलब जो सेल हैं उनको बोला जाता है, जो कि इसमें आते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। सर्टोली सेमीफेला सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन जम, अच्छा, इनमें जो है एपिकील मतलब इनके चारों तरफ जो लाइनिंग है उस लाइनिंग को बोला जाता है जर्मियल एपिकीलियल लाइनिंग, ठीक है। ये है, तो ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। आप लोग डायग्राम जो है इसको बना देंगे। यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि जो स्पर्मेटिड है, नॉन मोटाइल अभी बताया था, मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने का काम यही पर ही होगा, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि सर्टोली सेल इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। ये होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब हमारा क्वेश्चन, ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ये देखिए, ये अंदर ये सर्टोली सेल्स हैं, स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड अभी मैच्योर नहीं, वो कहाँ जा कर के मैच्योर होंगे? एपिडिडाइस में, ठीक है। सेम ये पूरा कब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर है, स्पर्मेटोगोनियम एक्चुअली में इनको ही बोला जाता है, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थोड़ा सा डेवलप होगा तो सेकेंडरी, ये लीडिंग सेल्स हैं जिनसे इनसे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये है सेमनीफेरस, और ये जो लाइनिंग बनी हुई है ये एपिथेलियल जर्म सेल की बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट टाइप आंसर के कुल 10 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा। फिर से बोलूँ, डायग्राम नहीं है तो भी जैसे मैं रफ डायग्राम बनाने आपको समझाने के लिए, वैसे आपको रफ डायग्राम बनाने, ठीक है। तो और इन क्वेश्चन में यदि आपका कोई डाउट होता है, कोई डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी है और सिंपल लैंग्वेज में समझना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हमारी लॉन्ग आंसर टाइप की क्लास में। थैंक यू।